Student, today we are going to learn eco chapter number 7, that is the population. Total weightage of the chapter is 10 marks. 1 mark का सेक्शन ए में, 1 मार्क का सेक्शन बी में, 3 मार्क का एक क्वेश्चन सेक्शन डी में से पूछा जाएगा एंड लास्ट 5 मार्क का एक डिटेल ये चैप्टर में से पूछा जाता है. सो टोटल वेटेज ऑफ द चैप्टर इज 10 marks. Now population, as you all know, world population is about 7 billion. From among that, India's population is 1.25 billion. So according to the survey, as if you can see that it is about 2018 के अंदर 135.26 करोड़ जैसा पॉपुलेशन था. सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारा इंडिया के पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है. नाउ इन दैट पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में 2 एस्पेक्ट्स हैं. एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट्स मतलब कम होती जाती है और फ्यूचर जनरेशन के लिए इट्स बिकम अ डेंजरस. एंड पॉपुलेशन जो अराइज होता है तो अनस्किल्ड पॉपुलेशन जो है, जो स्किल्ड लेबर नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, सो उसके लिए भी एक तरह का प्रॉब्लम रहता है. हियर वन ऑफ द पॉइंट इज गिवन. 2020 का अगर अप्रॉक्स सर्वे देखा जाए तो 17.7 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सर्वे किया गया है. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग क्या होता है कि डेथ रेट जो है वो बहुत जल्दी गिर रहा है. मतलब डेथ रेट जो है, मरने के जो चांसेस हैं लोगों के वो बहुत कम हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू बर्थ रेट. बर्थ रेट कम नहीं है पर डेथ रेट बहुत कम हो गया है. सो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ होते जाता है उसका मेन रीज़न जो है यही है कि लोग मरने की मात्रा कम हो गई है और बर्थ की मात्रा ज़्यादा हो गई है. दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द पॉपुलेशन अराइजेज. सो 1931 से 2011 के बीच में अगर पूरा पॉपुलेशन का सर्वे यहाँ पे किया है, इंडिया का ट्रेंड यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा सर्वे यहाँ पे दिखाया गया जिसमें इंक्रीज ही होते जा रहा है पॉपुलेशन डे टू डे. डे टू डे तो है ही बट एवरी ईयर भी इट इज़ इंक्रीजिंग. एंड एवरी ईयर के सर्वे को अगर कंपैरिजन एवरी 10 ईयर में जो कंपेयर होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है. नाउ इट इज़ द फर्स्ट, यहाँ पे दिया गया कि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस जो है 1871 में जब कंडक्ट हुआ था तब देखा था कि इट इज़ बाय द इनिशिएटिव जमशेदजी टाटा के उन्होंने सर्वे करवाया था. एंड द फर्स्ट सेंस इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद अगर 1951 में हुआ था हमारा. सो ये एक पॉपुलेशन ग्रोथ में एक मेन ट्रेंड जो है ये इंक्रीज़ ही होता गया है. इवन इतना इंक्रीज़ होता जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन है पूरा ऑल ओवर उसको यहाँ पे इंडिया के साथ कंपेयर किया गया है कि 2.5 यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता रहता है. ना ऐसे चार्ट यहाँ पे भी दिखाया गया है कि कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज़ ही हो रहा है. ये चार्ट के अंदर मेन जो ईयर है एक ईयर है दैट इज़ द ईयर 1921. 1921 ईयर को जो ग्रेट डिवाइड माना गया है. 1921 जो ईयर है उसको ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड माना गया है क्योंकि इसके बाद ये ईयर के बाद कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज ही होते गया है. उसके बाद कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे एनालाइज ये इसके ऊपर से दिया गया है, एक बार सरते देख जाना है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया. नाउ पॉपुलेशन के अंदर 2 है, मेल भी है एंड फीमेल भी है. तो उसको अगर कंपैरिजन यहाँ पे करने जाए हमारे इंडिया का, सो यहाँ पे दिखाया गया है कि 1000 मेल जो होते हैं उसके ऊपर फीमेल है 924. मतलब मेल का रेशियो जो है, मेल का परसेंटेज है वो 51% मेल है और 48% फीमेल है. सेक्स रेशियो हमारा जो बताया गया है दैट इज़ द 108.176. यहाँ पे भी ये चार्ट दिया गया. इसके अंदर 2020 का अगर हम देखें अभी रिसेंटली अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो 108 मेल है, उसके ऊपर 100 फीमेल है. मतलब 100 फीमेल होगी तब एक ज़्यादा है, 8 to 9 मेल के बर्थ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है. सो दैट इज़ द जेंडर रेशियो. यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द जेंडर रेशियो. जेंडर रेशियो का मीनिंग क्या होता है कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल का रेशियो कितना है उसको देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट प्लेस है जेंडर रेशियो ऑक्यूपाई करता है जिसके इम्प्लीमेंट. नाउ इन बहुत सारे इसके कॉजेज़ हैं. जेंडर रेशियो ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन. फॉलोइंग नंबर ऑफ द 1000 मेल पर क्रिएट्स वेरियस इम्प्लीकेशन इन अवर कंट्री. सो जो ये हमारा इंक्रीज़ होते जाता है रेशियो, जैसा कि फ़ीमेल 40 साइड्स है उसको बहुत ज़्यादा अभी मेडिकल सर्च के बाद अगर देखते हैं कि फ़ीमेल है, कोई बेबी चाइल्ड है तो बेबी चाइल्ड को चेक करवाया जाता है कि अगर वो मेल है या फीमेल है तो वो उसी टाइम पे बर्थ पे उसको देख लिया जाता है और फिर उसको अगर उनको रखना रहता है तो रखते हैं, नहीं तो वो बेबी का वो लोग
डेथ करवा देते हैं। सो यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ को अगर कंपैरिजन करने जाए तो फीमेल के और मेल के यहाँ पे देखने जाए तो केरला इज़ द एक्सेप्शन स्टेट। इंडिया के अंदर हम पूरा अगर कंपैरिजन देखने जाए तो केरला जो है वो बहुत ही लोवेस्ट माना जाता है जहाँ पे फीमेल को मारा जाता है, बट हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 है। अगर लोवेस्ट फीमेल पॉपुलेशन देखा जाए तो 879 जो है हरियाणा के अंदर है, जबकि केरला के अंदर 1000 मेल के ऊपर 1084 फीमेल्स है, और यहाँ हरियाणा में 1000 मेल के ऊपर 879 फीमेल्स है। इसी वजह से हरियाणा को सबसे लोवेस्ट फीमेल पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है और केरला को सबसे हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है। नाउ इसके भी कुछ मेन रीज़न है, दैट इज़ द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो स्टेटस ऑफ द वुमेन इज इंक्रीजिंग। डाउरी सिस्टम की वजह से लोग अपने जो बेबी चाइल्ड होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, चाइल्ड बर्थ पे ही उसको मार देते हैं, हेल्थ लीडिंग ऑफ डेथ। सो दिस इज़ द मेन रीज़न, कॉजेज़ है सोसाइटी के कुछ कॉजेज़ की वजह से, दिस आर द मेन कॉजेज़। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ फीमेल्स देखा जाए, नंबर ऑफ़ फीमेल्स गुजरात की और इंडिया की अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो भी कंटिन्यूसली हाईएस्ट होती जा रही है। कि पहले इंडिया के अंदर अगर 972 है बॉर्न, तो उसमें अगर गुजरात का कंपैरिजन किया जाए 1000 मेल के ऊपर 952। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गुजरात के अंदर भी मेल के रेशियोज कम हो रहे हैं। सो इसके एनालाइज के अकॉर्डिंग बेटी बचाओ और ये सारे अवेयरनेस करने के बाद सेक्स डिटेक्शन पता चल जाता लीगली। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए कि फीमेल फोर्टिसाइड्स देख के लोग क्या कर देते थे, डिस्करेज हो जाते थे और वो अपने जो बेबी होता था उसको बर्थ नहीं करवाने देते थे। सो इम्प्लीमेंटेशन लार्जली हैज़ बीन ओनली अ पेपर इन द, सो दैट इज़ द मेन रीज़न, सेक्स डिटेक्शन लीगली। उसके बाद यहाँ पे है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात में, जिसपे बैलेंस, डिस्पैरिटी और इम्बैलेंस बिटवीन द फीमेल एंड मेल इज मोर। अगर ये 3 स्टेट में माना जाए, इंडिया के अंदर ये 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा डिस्पैरिटी एंड इम्बैलेंस होता है मेल एंड फीमेल के बीच में। ना एज वाइज भी पॉपुलेशन को कंपेयर किया गया है। कि एज वाइज क्यों कंपेयर किया गया है, कि उसमें से हमें पता चले कि कितने पीपल वर्किंग है और कितने नॉन वर्किंग, मतलब ये एज से पता चल जाए कि कितने वर्किंग और नॉन वर्किंग है। 0 to 14 का यहाँ पे सर्वे किया गया है, इजीली यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है। 0 to 14 के अंदर है, 15 to 64 एज के कितने हैं, 65 एंड 65 के अबाउ कितने हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ देखने जाए तो 15 to 64 जो है दैट इज़ द 65.30 जो एज परसेंटेज माना गया है 2011 के सर्वे के अंदर ना। उसको एक तरह का मेन भी माना जाता है क्योंकि ये एज जो है वो वर्किंग एज है, तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहता है कि इकोनॉमी की हमारी वर्किंग कंडीशन पीपल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन का काउंटिंग, दैट इज़ ऑन अप टू रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। ना रूरल एंड अर्बन भी बहुत ज़रूरी है कि रूरल और अर्बन के अंदर क्या है कि कुछ फैक्टर्स के, कोई एम्प्लॉयमेंट की वजह से, एजुकेशन की वजह से, हेल्थ, सोशल लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ों की वजह से रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन बनते जाता है। सो हियर अर्बन एंड रूरल के यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हैं ईयर के वाइज, ये एक बार थोरोली देख जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ना पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या है, सो दैट इज़ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट ये 2 मेन एस्पेक्ट है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत जुड़ा हुआ है। जो बर्थ रेट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, बर्थ रेट हाई हो रहा है और डेथ रेट लो हो रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाता है। ना बर्थ रेट को अगर हम डेफिनेशन में बताया जाए तो बर्थ रेट का मीनिंग यहाँ पे अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बर्थ रेट हम काउंट कर सकते हैं कि एक ईयर में कितने बच्चों का बर्थ होता है अगर टोटल पॉपुलेशन के बाद दिया जाए और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सर्वे करके हमें दिया गया 1000 पर के ऊपर हमारा जो बर्थ रेट है उसमें यहाँ पे 2020 के अंदर 18.20 दिया गया है। तो ये एक नोट डाउन कर लेना है, रीसेंट है इसीलिए कभी शॉर्ट आंसर में या फिर लॉजिकल क्वेश्चंस में आ सकता है। उसके बाद है डेथ रेट का मीनिंग क्या होता है, तो जैसे हमने बर्थ रेट काउंट की पर ईयर की, वैसे ही हमें डेथ रेट, नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अ पर ईयर, सो टोटल पॉपुलेशन को और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी 2020 के अंदर 7.3 दिया गया है। सो यहाँ पे डेथ रेट क्या हो गया है, इंक्रीज, मतलब यहाँ पे डेथ रेट का डिक्रीमेंट हुआ है और
बर्थ रेट का यहाँ पे इंक्रीमेंट होता गया है, मतलब बर्थ रेट इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, बर्थ ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू डेथ। क्यों, वो रीज़न क्या है? सो यहाँ पे कॉजेज ऑफ द बर्थ रेट यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ कॉजेज है, दैट इज़ द सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स। ना सोशल फैक्टर क्या है? सोसाइटी के अंदर बर्थ क्यों ज़्यादा होने लग गए हैं? क्योंकि सोसाइटी का जो डाउट है कि अनमैरिड पर्सन के लोग की शादी होना नहीं होना, मैन एंड वुमेन एंटर इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिजेस, मैरिज के इंस्टीट्यूशन में आते हैं और उनको जो भी अपॉर्चुनिटी चाहिए मैरिज रिगार्डिंग वो उनको सारी मिल जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिजेस। फिर दूसरा रीज़न है अर्ली मैरिज एंड विडो री मैरिज। अभी ये भी पता है कि अगर विडो वुमेन है या फिर जल्दी अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद भी उसका रिजल्ट अगर देखा जाए तो बर्थ रेट में क्या है कि वो वापस से री मैरिज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का रीज़न है। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न है दैट इज़ अ प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड। नाउ पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज़ होते जाता है, बर्थ क्यों इंक्रीज जाता है? क्योंकि अगर किसी की ज़्यादा बेटियाँ हैं तो वो अपने प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं मेल को, तो वो मेल चाइल्ड के लिए वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होते जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। देन नेक्स्ट इज़ अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जो फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अमॉन्ग द चिल्ड्रन, दैट इज़ द इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो चीज़ के लिए भी जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भी एक बर्थ का इंक्रीज हो जाता है रेट। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी। अनदर इकोनॉमिक फैक्टर है कि लो लेवल ऑफ एजुकेशन। नाउ फीमेल एजुकेशन बहुत कम है, एजुकेशन ऑफ द नंबर ऑफ चाइल्ड, इनवर्स रिलेशनशिप जिसमें मिलता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। इट कैन बी सेड दैट द हाई बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी एंड लो एजुकेशन। लोग कम पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन कम है, जिसकी वजह से वो लोग के अंदर ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है और वहाँ पे बर्थ रेट का रेट इंक्रीज ही होता रहता है। अनदर इज़ द लो लेवल ऑफ इनकम। जब इनकम लो रहती है तो एज़ कम्पेयर टू इट माना जाता है असेट। जब बच्चा पैदा होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज एन असेट एंड देन आफ्टर धीरे धीरे वो जैसे बढ़ता जाता है तो उसके ऊपर सारा वो बर्डन कम लगने लगता है, क्योंकि वो फिर कन्वर्ट हो जाता है एक तरह का इनकम में। इनकम की वजह से वो चाहे फिर चाय स्टॉल पे लगा दे, चाइल्ड वर्किंग को लेबर करवाने लगते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। अनदर इज़ द हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ना हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग क्या होता है कि 1000 चिल्ड्रन जब बॉर्न हो रहे हैं तो उसमें आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन बॉर्न इन अ गिवन ईयर द नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ बिफोर 1 year ऑफ द एज इज़ नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी। मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 1 साल तक कौन ज़िंदा रहता है, कितने ज़िंदा रहते हैं? मतलब कुछ बच्चे होते हैं कुछ डिसेबिलिटी की वजह से। मेन रीज़न क्या होता है कि तुरंत ही बच्चे पैदा होने के बाद 1 साल भी नहीं रहता है और मर जाता है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि पॉवर्टी, गरीबी की वजह से उसको लेस केयर मिलती है, केयर नहीं मिलती है, या फिर गर्ल चाइल्ड होती है, खाना सही से नहीं मिलता है, फ्रीक्वेंट अबॉर्शन हो जाता है। सो दीज आर द सम ऑफ द मेन रीज़न, कैन बी आस्क्ड इन 1 और 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। अदर फैक्टर्स है दैट इज़ द हाई फर्टिलिटी रेट। नाउ व्हाट इज़ द हाई फर्टिलिटी रेट? हाई फर्टिलिटी रेट मतलब क्या है कि जब अर्ली चाइल्ड मैरिज हो जाता है तो वो फर्टिलिटी का जो चांसेस है उसको ज़्यादा एक्सटेंड रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो लो में। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। लाइक ऑफ फैमिली प्लानिंग, लोगों की फैमिली प्लानिंग इतनी नहीं होती है, उनको इतना नॉलेज नहीं रहता है कि कितना गैप मेंटेन रखना है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। देन आफ्टर नेक्स्ट इज़ द कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। ना जैसे हमने हाई बर्थ रेट के कॉजेज देखे वैसे डेथ रेट के भी कुछ कॉजेज हैं। सो डेथ रेट के कॉजेज़ में सबसे फर्स्ट है कि इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। इनकम राइज हो गई है, पीपल का डेवलपमेंट हो गया है, जिसकी वजह से बहुत बेटर क्वालिटी की वो लाइफ जी रहे हैं, जिसमें मेडिकल है, सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, हेल्थ फैसिलिटी है, हाउसिंग फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है। तो वो चीज़ों की वजह से उनका डेथ कम हो रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकेंड इज़ द कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स। ना 20th सेंचुरी के बाद जब देखा तो डिजीज़ जैसी प्लेग है, मीज़ल्स है, फिर है ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, तो जो ये मेन डिजीज़ होती थी बच्चा पैदा होने से ही उसको कॉन्टेजियस डिजीज़ लग जाती थी, तो उसकी वैक्सीन्स निकाली गई, उसको प्रोग्रेस किया गया, उसको इम्यूनाइजेशन वैक्सीन से किया गया। सो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, कम हो गई। ये एपिडेमिक के रिगार्डिंग ये डिसमिस हो गई, कम हो गई। देन आफ्टर है कंट्रोल ऑन ड्रॉट्स। ना ड्रॉट्स में जैसे लोग भूखे मरते थे,
भूख की वजह से, प्यास की वजह से, तो वो चीज़ कम हो गई। 1966 में जब लॉर्ड्स का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फूड ग्रेन है, इजी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। So that is also one of the reason, or you can say one of the cause. Another cause is, the last cause is the protection against natural calamities and transportation facilities. Now इन दैट व्हाट इज़ दैट कि नेचुरल कैलामिटीज़ जो है, सुनामी है, लैंडस्लाइड्स है, फ्लड है, ये सारी चीज़ों में लोगों का मरने का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता था। नाउ एज रिसेंटली अभी 2020 का अगर आप देख लो तो दैट इज़ द कोरोना वायरस। वो वायरस की वजह से लोगों के डेथ रेट में, हमारा डेथ रेट के सर्वे में बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। जब अब हमारा 10 साल के बाद 2021 में जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि हमारे कंट्री का जो डेथ रेट एंड बर्थ रेट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। उससे तब तक अगर हमें यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ जो है उसको कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है उसको कंट्रोल करना, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन causes of low rate. Now next topic is the measures to control population. Now population को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे तरफ से। सो मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना, स्मॉल फैमिलीज़ के बारे का इंपॉर्टेंस दिखाना, जॉइंट फैमिलीज़ के बारे में, जो बिग फैमिलीज़ है, कॉलेजेस और स्कूल में से उनको एक्सपर्ट लेक्चर्स देते हैं अरेंज करना कि जिससे वो अवेयर हो सके। सेकेंड इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नाउ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट इज़ मेक एन इफेक्टिव, उसको इफेक्टिव बनाना। पॉपुलेशन पॉलिसी जब 2012 के अंदर जिन्होंने चेंजेस देखे थे प्रोग्राम के अंदर, स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग होता है यहाँ पे स्टॉपिंग नाउ, जिसको लोगों को अवेयर करना कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे लिए बुरा है, प्लानिंग के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, यू कैन से एक मेजर ले सकते हो। नेक्स्ट मेजर है दैट इज इंक्रीज द एज ऑफ द मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ द वुमन। नाउ एज वी हैव डेट के फर्टिलिटी अर्ली मैरिज में बहुत ज़्यादा होती है, सो इसकी वजह से हमारे जो मैरिज का एज है वो हमें एक्सटेंड करना है। तो वो गवर्नमेंट ने किया था 18 to 20 ईयर्स का होना चाहिए। कोई किसी की भी मैरिज अगर हो तो उसको इतना तो कम से कम मैच्योर होना ज़रूरी है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। नाउ लोगों को ये चीज़ों के अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने भी एक तरह का, गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप लेना चाहिए कि उसको यहाँ पे कुछ बताया गया है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गवर्नमेंट जो उठाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा गवर्नमेंट को पहले से ऑर्डर कर देना है कि 2 चिल्ड्रन रहेंगे तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलावेंस मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे चाइना ने स्टॉप कर दिया है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी वो उठा ली जाती है। सो इंडिया के अंदर भी है एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी जो है इलेक्शन की वो कम हो जाती है अगर तुम्हारे 2 बच्चे से ज़्यादा है तो। देन नेक्स्ट इज़ द एक्सपेंशन इन मेडिकल सर्विसेज एंड इट्स ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। नाउ एज वी डीड कि इंडिया का डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो गया है कम डेवलपमेंट की वजह से, तो दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन। सो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन पॉलिसी को कंट्रोल में लिया गया। सबसे पहला फर्स्ट सेटअप हुआ था 2000 के अंदर, जिसमें चेयरमैन थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो चेयरमैन थे जिन्होंने फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी को अंडरटेक किया था। सो दीज आर ये द कंक्लूजन कि ये सारे सोशल वर्कर्स इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं।